ममता कफले भट्ट, एक जवान मां, एक प्यारी पत्नी। वो अपने पति नरेश भट्ट के साथ अमेरिकन सपने के पीछे भागी आई थी सैन जोस, कैलिफोर्निया। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन उनकी 11 महीने की बेटी की हंसी सारी मुश्किलें आसान कर देती थी। 27 जुलाई 2024 को ममता काम पर गई। एक आम दिन था। उन्होंने अपनी बेटी से सोने के समय कहानी सुनाने का वादा किया था, लेकिन वो कहानी कभी सुना नहीं पाई। दिन काटते काटते रातें आने लगी। एक भयानक सपने की तरह ममता गायब हो गई थी। ना कोई फोन, ना कोई मैसेज, बस खामोशी। उनके चाहने वाले बेसब्री से उनकी राह देख रहे थे। वो कहां थी? क्या वो हवा में गायब हो गई थी? पुलिस ने अपनी तहसील शुरू कर दी। हर गुजरता पल सदियों जैसा लग रहा था। उम्मीदें टूटने लगी थीं। डर धीरे धीरे घर करता जा रहा था। पुलिस ने नरेश से पूछताछ की। आखिरकार वो उसका पति था, उसे कुछ पता तो होगा ही, है ना? नरेश ने एक कहानी सुनाई। उसने कहा कि ममता झगड़े के बाद उनके अपार्टमेंट से चली गई थी। उसने दावा किया कि वो उसे और अपनी बच्ची को छोड़कर चली गई थी, लेकिन उसकी कहानी में कुछ सही नहीं लग रहा था। पुलिस को शक था। नरेश की कहानी में कई खामियां थी। बात कुछ जम नहीं रही थी। कई बातें इधर उधर की लग रही थी। उसका समय का हिसाब भी ठीक नहीं बैठ रहा था। उन्होंने उस पर और जानकारी के लिए दबाव डाला, लेकिन नरेश अपनी कहानी पर अड़ा रहा। उसने जोर देकर कहा कि ममता के गायब होने से उसका कोई लेना देना नहीं है। ममता के गायब होने की खबर जंग की आग की तरह पूरे समुदाय में फैल गई। कानाफूसी चिंता भरी बातों में बदल गई। दोस्त और पड़ोसी यकीन नहीं कर पा रहे थे। ममता गायब? यह नामुमकिन था। वो इतनी प्यारी मां थी। वो अपनी बेटी को कभी नहीं छोड़ सकती थी, कभी नहीं। पुलिस अपनी जांच करती रही। उन्होंने अपार्टमेंट की तलाशी ली। वो सुराग ढूंढ रहे थे, कुछ भी जो उन्हें ममता तक ले जा सके। उन्होंने दोस्तों और परिवार वालों से बात की। उन्होंने ममता के आखिरी कुछ दिनों का पता लगाया, लेकिन हर सुराग एक बंद गली की तरह था। दिन हफ्तों में बदल गए, फिर भी ममता का कोई पता नहीं चला। पुलिस हैरान थी। वो कहां हो सकती है? क्या वो भाग गई थी? क्या उसका अपहरण कर लिया गया था? या कुछ और भयानक हुआ था? नेपाल में ममता का परिवार बहुत दुखी था। उन्हें अपनी बेटी की खबर मिले कई दिन हो गए थे। उन्हें सबसे बुरे का डर था। वो दूर से ही जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वो उम्मीद से चिपके हुए थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उम्मीद भी एक क्रूर मजाक लगने लगी। जांचकर्ता उस अपार्टमेंट में वापस लौटे जहां ममता नरेश के साथ रहती थी। उन्होंने बड़ी बारीकी से उस लापता महिला के किसी भी निशान की तलाश की। उनकी निगाहें हर कोने, हर दरार, हर इंच को खंगाल रही थी। तभी उन्हें वो दिखा, एक खौफनाक खोज जिसने उनकी रूह कंपा दी। खून के धब्बे सतह के नीचे छिपे हुए, मानो इंसाफ के लिए खामोश चीख रहे हों। अपार्टमेंट की दीवारें एक भयानक कहानी बयां कर रही थीं। यह सिर्फ एक गायब होने का मामला नहीं था, यह कुछ ज्यादा भयानक था। यह एक अपराध स्थल था। पुलिस ने गहराई से जांच की। उन्होंने नरेश के खरीदे हुए सामानों का इतिहास खंगाला। उनका शक और बढ़ गया। ममता के गायब होने के कुछ दिन बाद ही नरेश ने कुछ संदिग्ध सामान खरीदा था। सफाई का सामान। अगर उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी, तो उसे इतने सारे सफाई के सामान की क्या जरूरत थी? नरेश की कहानी बिखर रही थी। उसके खिलाफ सबूत बढ़ते जा रहे थे। खून के धब्बे, सफाई का सामान, सब कुछ एक भयानक नतीजे की ओर इशारा कर रहा था। नरेश, पति, उनके बच्चे का पिता, ममता के गायब होने के मामले में मुख्य संदिग्ध बन गया था।